पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोशन और बाकी सारे लोग उस ट्रायल के लिए जा रहे थे। वो लोग जगह पर आकर पहुंच जाते हैं जहां पर ये ट्रायल होने वाला है। तो यहाँ पर आने के बाद जब वो लोग एक होटल के अंदर रुके थे जहां पर और भी ट्रायल के बंदे आए हुए थे, तो उनमें से एक बंदे की यहाँ पर मोशन के साथ बहस हो जाती है। बहस थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो तभी वहां पर वो ब्लैक ड्रैगन आकर पहुंच जाता है, क्योंकि वो बंदा जिससे बहस हुई थी मोशन की, वो ब्लैक डिमन सेक्ट का ही था। तो वो ब्लैक ड्रैगन मोशन को मारने के लिए आया हुआ था बड़े गुस्से में, लेकिन तभी वहां पर वो डीन आकर पहुंच जाते हैं जिन्होंने उस ब्लैक ड्रैगन को रोक लिया था। इस वजह से वो मोशन के साथ फाइट नहीं कर पाता और गुस्से में उसको वहां से जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते वो ये कह के जाता है कि मोशन बचकर रहना इस ट्रायल के अंदर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूरान को देखते हैं। वो कई सारी बॉटल वगैरह लेकर आई हुई थी और मोशन से कहने लग जाती कि तुमने जिस चीज की मांग की थी ना मुझसे, मैं सारी की सारी चीजें लेकर आ चुके हो। देखो यही वो बॉटल है ना जो तुम मुझे लाने के लिए कहे थे और मैं सब बराबर लेकर आ गई। वैसे मुझे तुमसे पूछना है कि आखिर तुम इसका करोगे क्या, किस चीज के लिए तुम्हें ये चाहिए। तो मोशन कहता है कि अभी नहीं बताऊंगा, मैंने इसके बारे में कुछ सोच कर रखा हुआ है, जब टाइम आएगा ना तो मैं इनका यूज करने वाला हूँ अपने प्लान के हिसाब से। तो यूरान भी कहती है कि कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें सही लगे, क्योंकि कल मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई थी और झगड़ा बढ़ गया था, तो मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगी। चलो चलते हैं, क्योंकि अब ये ट्रायल शुरू ही होने वाला है। तो वहीं पर वो जो क्रिएचर वगैरह थे वो भी आसमान में उड़ रहे थे। तो एक बच्ची उन क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनको देखने के लिए चली जाती है कि कितने ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन जब वो उन क्रिएचर को देख रही थी ना, तो वो वहीं से नीचे गिरने वाली होती है। और वो नीचे गिर पाती कि उससे पहले वहां पर बूशेंग नाम का एक बंदा आकर पहुंच जाता है, जो कि उस बच्ची को बचा लेता है, जो कि हेवनली कॉल्ड्रन एकेडमी का था। तो वो उस बच्ची से कहना चाहते कि अपना ख्याल रखना, ऐसा रहोगी तो तुम यहाँ पर गिर जाओगे। तो इसके बाद मोशन और बाकी लोग जो थे वहां से आगे बढ़ने लग गए थे, जहाँ पर डीन मोशन को एक तालिस्मान देते हुए कहते कि मोशन, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी जान बिल्कुल ही ज्यादा खतरे में आ चुकी है और अब तुम्हारे बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो बस इस तालिस्मान को डिस्ट्रॉय कर देना। मैं किसी भी तरह से कोशिश करूंगा तुम्हें इस ट्रायल के अंदर से बाहर निकालने की, ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। तो बिल्कुल भी झिझकना मत, जब भी खतरा लगे तो इसको डिस्ट्रॉय कर देना। लूली और लिंजे जो थे दोनों काफी ज्यादा परेशान थे। वो उसको सलाह भी देने लग जाते कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, सब कुछ को अच्छे से देखना और उसके हिसाब से ही कदम बढ़ाना, हमें तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र है। तो यहाँ पर लूली उस यूरान से कहने लग जाती कि मैं मोशन को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, उम्मीद है कि इस ट्रायल के अंदर तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी, उसके ऊपर खतरा आने नहीं दोगी। तो यूरान भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम दोनों जा रहे हैं ना ट्रायल के अंदर, तो मोशन को कुछ भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को देख पाते हैं। वो कुछ और अपने साथियों को बुला लेता है और उन सभी से कहने लग जाता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें पता है वहाँ ट्रायल के अंदर तुम्हें क्या करना है। उम्मीद है कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे, क्योंकि इसने ये सेटिंग बना कर रखी थी कि अगर मोशन ट्रायल के अंदर जाता है तो सारे के सारे लोग मिलकर उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे। ट्रायल जीतना, वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना, ये उनका मतलब नहीं था। उनका मतलब सिर्फ एक था, मोशन की जान लेना। तो इसी के लिए यहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन बंदों को हायर कर रहा था और उनको ट्रेनिंग दे रहा था कि तुम्हें इस तरह से मोशन को मारना है। तो अब देखते ही देखते आसमान में एक अजीब सा पोर्टल क्रिएट होने लग जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा था, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आ रही थी। हो सकता है कि ट्रायल जब शुरू होने वाला है तो उसी के बारे में बताया जा रहा हो और उसका पोर्टल एक्टिवेट किया जा रहा हो। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये नजारा तो कितना ज्यादा सुंदर है। उस पोर्टल के अंदर से निकलने वाला और बहुत ज्यादा शानदार था। तो अब जितने भी लोग थे वो सभी उस पोर्टल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मोशन भी वहां पर वहीं जा रहा था। यूरान उससे कहती कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और साथ में ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो यूरान भी कहती कि चलो अच्छी बात है, लेकिन आगे तुम कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हो ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, बस खतरा कुछ आएगा तो उसमें तुम्हें बचा सकती हूँ। तो मोशन भी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल समझ गया। तो इसके बाद मोशन भी उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो सारे के सारे लोग जो भी इस ट्रायल के अंदर आए थे वो सभी पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वहां पर जो आसमान में क्रिएचर वगैरह उड़ रहे थे वो उन सभी को रोकने के लिए पहुंचे हुए थे। वो उन क्रिएचर जो थे सभी लोगों के ऊपर अटैक करते और उनको वहां पोर्टल की तरफ बढ़ने से रोक रहे थे। तो यही मौका देखकर ब्लैक ड्रैगन जो था वो अपने बंदों को भी भेज देता है मोशन की तरफ। तो जैसे ही मोशन उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहा था वहां पर एक बंदा आता है जो सीधा सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। और उसके अटैक की वजह से वो जो यूरान के पास एक पोटली होती है जिसके अंदर कुछ कमाल की पिल्स वगैरह रखी हुई थी, वो पोटली फट जाती है और उसके सारे पिल्स जमीन पे जाकर गिर चुके थे, जो कि आम लोगों को मिल जाते हैं। ये देखकर यहाँ यूरान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जिंटियान से कहने लग जाती है कि जिंटियान मैं तुझे छोड़ूंगी, तेरी वजह से यहाँ पर मेरी पोटली फटी और मेरी सारी पिल चली गई, क्योंकि सभी के ऊपर अटैक करने वाला वो जिंटियान ही था। लेकिन जिंटियान तो उसको भाव ही नहीं देता कि भाड़ में जाता हूँ लोग, मुझे तो मेरा अलग मकसद मिला है। उसको मकसद मिला था मोशन को मारने का, तो वो वही काम में लगा रहेगा। तो अब उस पोर्टल के अंदर आने के बाद ये सारे के सारे लोग डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन के ऊपर आकर पहुंच जाते हैं। यहीं पर उनका ट्रायल होने वाला है। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर आते साथ ही कई सारे लोग तो ऐसे ही मर चुके थे, क्योंकि ये जगह इतनी ज्यादा ब्रूटल, इतनी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल होता है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर कब कहाँ किस तरह से कोई भी खतरा आकर पहुंच जाए उसका हिसाब
भी नहीं था, सभी को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा होता है। यूरान मोचन को बता रही होती है कि जिन लोगों ने भी अपना ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को कंप्लीट किया है ना, उनका भी यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि सरवाइव करना अच्छों की हालत खराब कर देता है। तो इसलिए हमें हर चीज के लिए एकदम सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो आते हैं वो इस ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए नहीं आते, बल्कि यहाँ पर जो ट्रेजर वगैरह हो सकता है सिर्फ उनको लेने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि ट्रायल तो कंप्लीट करना उनके बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल ऑरा हर तरफ मौजूद है, उसके अंदर बैप्टिज्म हासिल करना, मतलब ऑरा को खुद में कंडेंस करना, ये भी उनके बस की बात नहीं है। इसलिए खाली वो ट्रेजर लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि वो बैप्टिज्म को हासिल करना। हम यहाँ का जितना भी स्पिरिचुअल ऑरा है उसके जरिए अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाएंगे। तो अब ये सारे के सारे लोग उसी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे मोशन वहां से आगे बढ़ा था ना, उसका जो ब्लैक पेपर होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, वो उसको सिग्नल दे देता है कि कुछ तो खतरा है, जल्दी से अपने आप को सावधान करो वरना यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। तो मोशन जब तक यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता है कि तभी वहां पर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक आ जाता है, जो कि सभी लोगों के ऊपर लगने लग गया था। ये अटैक इतना खतरनाक था कि पल के अंदर कई सारे लोगों की जान ही ले लेता है। जो स्ट्रॉन्ग वाले थे वो जैसे जैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, यूरान भी मोशन को वहां से हटाकर साइड कर देती है, वरना मोशन भी अभी यहाँ पर टपक गया होता। यूरान जल्दी से अपनी पावर को यूज करती है और किसी खास तरह के विंड राइडिंग पर्ल को यूज कर लेती है, जो कि काफी कमाल का लग रहा था। और उसके जरिए वो जो अभी वाला अटैक यहाँ आया था ना, वो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उस अटैक का असर मोशन और यूरान के ऊपर ना हो। और इसके जरिए वो लोग यहाँ से भागने लग गए थे। यूरान कहना चाहती कि मेरी तो और भी कई सारी पिल थी, लेकिन उस जेंटियान की वजह से सारी की सारी पिल नीचे फेंका गई। पर किस्मत अच्छी है कि हमने कुछ तो यहाँ पर सेव कर लिया। ये उनमें से एक है पिल जिसको मैंने सेव कर लिया है, और यही अभी हमारी जान बचा रही है, वरना अब तक तो यहाँ पर हम उस अटैक की वजह से मारे गए होते हैं। वो मोशन को भी अपने साथ ले लेती है और ये लोग यहाँ से रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लग गए थे, वरना जो खतरा यहाँ पर मौजूद था वो तो अच्छों की जान ले सकता है, जिसके पास ये खास तरह की पिल ना हो और खुद के ऊपर वो डिपेंड हो। तो बाकी लोग भी यहाँ पर उनके पास जो भी पावर होती है, जो भी किस तरह की टेक्निक वगैरह होती है, वो उन सभी को यूज करने लग जाते हैं, ताकि जैसे जैसे अपने आप को बचा सके। लेकिन कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि वहां पर जो पावर आ रही थी वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके सामने कोई भी टिक ही नहीं पा रहा था। सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम करे तो करे क्या। तो जैसे मुझे आगे बढ़ा था ना, उसको वापस से उसका जो ब्लैक पेपर होता है वापस से सिग्नल देने लग जाता है कि कुछ तो और खतरा है। मुझे यूरान को बताता है कि मुझे लग रहा है वापस से कुछ ना कुछ तो खतरा आने वाला है। तो जैसे मुझे यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता है कि एक बार फिर से जो अटैक थे वो वहाँ पर एक्टिवेट होने लग जाते हैं, और जो पिल के जरिए यूरान ने फॉर्मेशन बनाया था प्रोटेक्ट करने वाला, वो भी खत्म होने लग जाता है। तो ये देखकर मुझे समझ चुका था कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस वजह से वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और यूरान को गोद में उठाते हुए वहां से वो भागने लग गया था, क्योंकि जितनी रफ्तार से वो भाग सकता है यूरान उतनी रफ्तार से नहीं भाग सकती, तो उसको साथ में लेकर भागना पड़ेगा। ये दोनों यहाँ से भाग रहे थे, और जैसे जैसे वो भाग रहे होते हैं हर बार ब्लैक पेपर उसको सिग्नल देता कि यहाँ से खतरा आ रहा है, वहां से खतरा आ रहा है, क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी कि सांस लेंगे तो नया खतरा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मोशन को भी बड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो यूरान को बचा रहा था और खुद को भी बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। और ये दोनों भागकर एक पहाड़ी के कोने में आकर छुप जाते हैं, जहाँ जगह बहुत कम थी, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके थे। तो जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो यूरान तो थोड़ी सी शर्माने लग जाती है, लेकिन मोचन का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया था। वो कहने लग जाता है कि अभी हमको यहाँ पर आए हुए करीब 5-10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और अंदर ही जितने भी इस ट्रायल के अंदर लोग आए थे उसमें से आधे से ज्यादा मारे जा चुके हैं। सच में ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है ना, वो सब एक दूसरे के सिर्फ दुश्मन है। उन लोगों को किसी और से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने से मतलब है। तो यूरान कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा नीचे देखकर सही कहोगे तो और अच्छी बात होगी। तो जैसे मोचन देखता है कि वो कहाँ टच कर रहा है उससे यूरान को, तो जल्दी से वो हट जाता है कि अरे अरे माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा काम हो रहा है तुम्हारे साथ। मोचन यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में था कि सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन यूरान उसे कहने लग जाती है कि सिचुएशन कैसे भी खराब क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास कुछ तो कुछ ऐसी कमाल की चीज है जिसके जरिए तुमको पता चल जाता है कि आगे कौन सा खतरा आने वाला है, इस वजह से तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। तो मोशन कहता है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ फीलिंग तो होती है, जो कि मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जो पावर है उसकी वजह से मुझे हल्का से पहले ही एहसास हो जाता है कि कुछ तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं अपने आप को बचा पाता हूँ, और उसी की वजह से तो हम यहाँ पर बच पाए, वरना अभी तक तो खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया होता। मुझे यहाँ पर जो अटैक वगैरह आ रहे थे उनको अच्छे से देखने लग जाता है, क्योंकि वो अटैक जो थे बिल्कुल ऑरा से बने हुए थे। और मुझे कहना चाहता है कि मुझे लगता है ना कि इन ऑरा के बीच में कुछ तो ऐसी कमाल की चीज छुपी हुई है जो इस खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करती है। मेरे ख्याल में हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में
ये है क्या चीज जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा बना रही है। यूरान कहना चाहते कि मुझे लगता है ना कि जो पहले यहाँ पर बहुत टॉप के कल्टीवेटर हुआ करते थे, जो यहाँ पर आने के बाद मर गए, तो उनके जो ट्रेजर है वो ऐसे ही यहाँ पर भटक रहे हैं और उन्हीं के कोई ट्रेजर वगैरह होंगे जिसकी वजह से ये अटैक तैयार हुए हैं। लेकिन ये जो अटैक है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मुझे कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि ये अटैक कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मानता हूं अटैक खतरनाक है, लेकिन इसके अंदर जो चीज है ना, जिस ट्रेजर की वजह से ये अटैक बन रहे हैं, वो चीज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। क्योंकि मेरा ब्लैक पेपर जो है वो जल्दी एक्टिवेट नहीं होता कोई खतरा बताने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर जो खतरे आ रहे हैं ना उनको बताने के लिए वो हर बार एक्टिवेट हो रहा है। तो हो सकता है कि उसका कोई कनेक्शन हो इन ट्रेजर के साथ। इसलिए मुझे मन कर रहा है कि मैं एक बार जाकर देखूं कि ये कौन सा ट्रेजर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अटैक तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि वो मेरे काम आ जाए। तो इसलिए अगर तुम्हें कहीं और जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ इन ट्रेजर को लाने के लिए। हम उसी फॉर्मेशन के पास मिलेंगे जहाँ पर हेवनली बैप्टिज्म होता है, तो मैं वहीं पर आ जाऊंगा यहाँ का काम फिनिश करने के बाद। तो यूरान कहती कि तुम तो बहुत बेकार निकले, तुम तो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैंने जो तुम्हारे लिए किया उसकी भरपाई कब करोगे तुम? देखो मैंने तुम्हारे पर एहसान किया, तुम्हें भी मुझ पर एहसान करना होगा, लेकिन जब एहसान करना होगा ना तो मैं उस टाइम तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें मेरे लिए क्या करना है। वो यहाँ पर उसको वही पेल दे दी थी जिसकी वजह से उसने फॉर्मेशन बनाया था अपने आप को और मोचन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो ये देखकर कहने लग चाहती है, लूली ने मुझसे कहा था यहाँ पर आने से पहले कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन तुम खुद यहाँ से अकेले जाना चाह रहे हो, तो ठीक है इस पेल को अपने पास ले जाओ, ये तुम्हारे ख्याल रखेगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा खतरों से। उम्मीद है कि जिस काम के लिए तुम जा रहे हो उस काम को तुम अच्छे से कर लोगे और हम वापस से मिलेंगे उसी फॉर्मेशन के पास जहाँ पर बैप्टिज्म होता है। तो ये सुनकर मोशन कहना चाहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी यहाँ पर हेल्प की। तो मोशन कहना चाहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लग गए थे जहाँ मोशन जा रहा था उसी ट्रेजर की ओर। लेकिन जैसे ये लोग जा रहे होते हैं ना, वहाँ पर हम देख पाते हैं उन्हीं बंदों को जिसका मोशन के साथ पंगा हुआ था पिछले एपिसोड के अंदर। ये तीनों की तीनों यहाँ पर खड़े होते हैं और परेशान थे कि हम लोग यहाँ से आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके सामने भी वो अटैक आया था। तो अटैक से बचने के लिए खुद को छुपा कर यहाँ पर ये लोग खड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे उनकी नजर जाती है मोचन और यूरान के ऊपर कि वो लोग तो उस विंड राइडिंग पर्ल का यूज कर रहे हैं, उसके जरिए लोग आराम से जहाँ से आगे बढ़े उनके ऊपर अटैक का असर नहीं हो रहा, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये तो गलत बात है, हम जब से यहाँ पर छुपे हुए हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, लेकिन ये लोग को तो देखो, ये लोग तो आसानी से यहाँ से आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ इनका करना होगा और इनसे वो पर्ल छीनना होगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर बैप्टिज्म के लिए आए हैं, तो हम ऐसा तो हार नहीं मान सकते। तो इस वजह से ये लोग मोचन और यूरान की तरफ ही बढ़ने लग जाते ताकि उनसे वो जो विंड राइडिंग पर्ल है वो हासिल कर सके। ये देखकर मोशन और यूरान दोनों परेशान हो जाते कि यार ये लोग तो हमारे पीछे ही पड़ गए, इनको तो हमारा वो विंड राइडिंग पर्ल चाहिए, हमें उसको बचाना होगा और अपने आप को भी बचाना पड़ेगा। यूरान मोशन से कहना चाहती कि मोशन तुम वहां से आगे बढ़ो जब तक कि मैं इन लोगों को हैंडल करने की कोशिश करती हूँ। तुम इधर ध्यान मत देना। वो मोशन को वहीं पर छोड़कर अकेले चली जाती है उन सारे के सारे बदमाशों से मुकाबला करने के लिए। और तब तक ये मोशन जा चुका था उसे ट्रेजर की तरफ देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर है क्या। वो अपनी थंडर बॉडी को भी समन कर लेता और उसके जरिए वो आगे बढ़ने लग गया था। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था वहां पर एक और बंदा आकर पहुंच जाता है और ये यहाँ पर आने के बाद मोचन से कहने लग गया था कि मोचन मुझे अपना वो जो विंड राइडिंग पर्ल है ना वो मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मोचन उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ने लग गया था। वो ट्रेजर की तरफ भी बढ़ रहा था ताकि देख सके कि असल में यहाँ पर है क्या। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मोचन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मुझे इग्नोर करने की कोशिश की। वो मोचन के ऊपर कई सारे अटैक करता तो मोचन का भी दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लग जाता है उससे कि देख मेरे पास फालतू टाइम नहीं तेरे साथ फाइट करने का, इसलिए मैं जल्दी से तुझे निपटा कर यहाँ से जा रहा। वो तुरंत यहाँ पर मोशन उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये देखकर वो बंदा भी यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क चुका था, वो भी अपनी पावर को यूज करने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लग गए थे। ये दोनों फाइट करते करते ना उसी जो ट्रेजर था जिसकी वजह से अटैक यहाँ पर तैयार हो रहा था उसके अंदर जाकर घुस जाता है। और यहाँ पर तो अब अटैक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था जिस वजह से दोनों की हालत खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों के दोनों बुरी तरीके से वहां पर फंस चुके हैं और इनके ऊपर तो अटैक की बारिश होने लग जाती है। तब तक हम यहाँ पर बाकी बंदों को और यूरान को भी देख पाते हैं। वो लोग उस यूरान से कहने लग गए थे कि मोचन तो गया, अब वो बच नहीं सकता, क्योंकि हम सबको पता है कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। जितने भी ट्रेजर है ना उनके अंदर एक खुद की सोल होती है। अब वो समझ पाते हैं कि किसके ऊपर किस तरह से कब कहाँ अटैक करना है। तो अब मोचन जो यहाँ पर बुरी तरीके से फंसा है ना वो अपने आप को नहीं बचा पाएगा। उसका अंत लिखा हुआ था, अब वो यहाँ पर बिल्कुल मरने वाला है, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर यूरान को भरोसा था कि मोचन को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लिंजी ने जब यहाँ पर इतनी ज्यादा तारीफ की है मोचन की, जिसकी लिंजी कभी किसी इंसान की तारीफ ही नहीं करती, तो मोचन इतना तो कमजोर नहीं होने वाला। वो जरूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएगा और आराम से सिचुएशन से बच जाएगा। मुझे मोचन के ऊपर पूरा भरोसा है। तो ये देखकर बाकी लोग कहना चाहते हैं कि तुम्हारे भरोसे की ऐसी की तैसी, अगर अकेले मोचन नहीं मर सकता तो हम सब जा रहे हैं उसको मिलकर मारने के लिए। तो ये देखकर वो जो यूरान थी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उन सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग भी अभी यहाँ पर उससे फाइट करने लग गए थे। वो सभी को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि ये लोग भी मोचन के पास जाकर उसकी मुसीबत ना बढ़ा सके। यहाँ पर इनका बैटल शुरू हो चुका था। तो तक यहाँ पर मोचन
मूचन जो होता है वो उसी बंदे से फाइट करा था। इन दोनों का जो बैटल होता है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो चुका था, जहाँ पर मूचन और वो दोनों एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने आप को बचा भी देते उन अटैक से और खुद को एक दूसरे से मारने की भी कोशिश कर रहे थे। जहाँ उस बंदे के पास तो काफी ज्यादा पावर थी, उसका लेवल तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर यूरान भी आकर पहुंच जाती है और वो उस बंदे से कहना चाहते कि लिu यिंग बस बहुत हो गया, अब तू यहाँ पर अपनी हार मान ले, क्योंकि मैं भी आ चुकी हूँ ना मूचन को बचाने के लिए, अब तुझे कुछ नहीं होने वाला। मूचन जो था वो यहाँ पर उस यूरान से कहना चाहता है कि तुम ये विंड राइडिंग हेवनली पर्ल लो, इसके जरिए तुम यहाँ पर खुद को बचाने की कोशिश करो, तब तक कि मैं जा रहा हूँ उस ट्रेजर के पास। तो यूरान कहते कि पागल हो गए हो क्या, तुम इस पल को मुझे कैसे दे सकते हो, इस पल के बगैर तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो मूचन कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा खुद को सर्वाइव करने का, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर इसकी ज्यादा जरूरत है, तो तुम इसे पकड़ो और मैं यहाँ से तब तक निकलता हूँ। मूचन वहां से जा चुका था उसी ट्रेजर की ओर जिसके जरिए ये अटैक बन रहा है, और तब तक यहाँ पर वो यूरान अकेले रह जाती है। वो जो लिu यिंग था वो यूरान से कहते कि यूरान चलो चलते हैं यहाँ से, क्योंकि वो उसी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, तो इस वजह से वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। तो मूचन अब जो होता है वो अकेले ही वहां से आगे बढ़ने लग गया था। यहाँ पर सारे के सब लोग वहां से जा चुके थे और मूचन अकेला बन जाता है, जिसको उस ट्रेजर को भी देखना था कि कहाँ से ये अटैक बन रहे हैं और सबको हैंडल भी करते हुए आगे बढ़ना था। मूचन यही जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसा क्या कनेक्शन है उसके ब्लैक पेपर के साथ इन ट्रेजर का, जो वो उसको हर बार सिग्नल दे रहा है। तो यही वजह से मूचन पूरी रफ्तार के साथ वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। वो काफी करीब आ चुका था उन ट्रेजर के, और जब वो जितना आगे जा रहा था उतना ही ज्यादा अटैक उसके ऊपर लगने लग जाता है। चारों तरफ से हर एक अटैक ने मिलकर मूचन को वहां पर घेर लिया था। उसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे थे, लेकिन मूचन को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पर आगे बढ़ता जा रहा था। यहाँ पर यूरान जो थी दूर से खड़ी खड़ी बस मूचन को देख रही थी, इस उम्मीद में कि मूचन तुम यहाँ पर ठीक तो रहोगे ना, मुझे तुम्हारी ही फिक्र है, मैं बस यहाँ से उम्मीद कर सकती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, तुम यहाँ पर जिस चीज की तलाश में गए हो वो चीज तुम्हें मिल जाए, कोई खतरा सामने पेश ना आए। तो इस वजह से मूचन जो था वो अभी भी वहां पर आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब जो अटैक थे वो उसका असर उसके ऊपर होने लग गया था। पिछली बार तो विंड राइडिंग पल था उसके पास, जिस वजह से असर उतना खास नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार वो विंड राइडिंग पल नहीं था ना, तो हर एक अटैक उसके शरीर को जाकर लग रहे थे। अटैक इतने ब्रूटल और इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि जिसकी वजह से मूचन की हालत खराब होने लग गई थी। उसका शरीर जगह जगह से फटना शुरू हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, वो तकलीफ बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकता। और उस अटैक जो बन रहे थे यहाँ पर उसके काफी हद तक के करीब आ चुका था। वो उस ट्रेजर को बस टच करने वाला होता है जहाँ पर ये अटैक बन रहे थे, लेकिन जैसे वो टच करने वाला था वहां पर एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है, और धमाका मूचन को अपनी तरफ खींच चुका था। जब यूरान और बाकी सारे लोग देखने लग जाते हैं ये नजारे को, तो वो लोग कहने लग गए थे कि ये मूचन पागल हो गया, इसको मरना ही था। इस वजह से वो उस खतरे की ओर गया जहाँ से बचकर लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी खतरे में जाकर घुस गया। तो अब जब मरने की ही ख्वाहिश थी इसे, तो लगता है कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, ये तो अब तक ये मर गया होगा, हम तो यहाँ से जा रहे हैं। यूरान को भी मजबूरी में वहां से जाना पड़ता है, लेकिन उसको उम्मीद अभी भी थी कि मूचन जिंदा होगा, वो मर ही नहीं सकता, उसको इससे छोटी मोटी चीज कभी नहीं मार सकती। और अब मूचन जब यहाँ पर उस ट्रेजर के करीब पहुंच गया था ना, उसको टच कर लिया था, तो इस वजह से वो ट्रेजर और ज्यादा भड़क जाता, तो वो पहले से भी ज्यादा ब्रूटल अटैक करने लग गया था। जितने भी लोग इस पूरे इलाके के अंदर मौजूद थे उन सभी की हालत खराब होने लग जाती थी। देखते ही देखते कई सारे लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। वो ट्रेजर अब पहले से भी ज्यादा ब्रूटल और पहले से भी ज्यादा खतरनाक अटैक करना शुरू कर चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग करे तो करेंगे, कहाँ जाए बचकर। यहाँ पर लोग ट्रेजर लेने के लिए आए थे, बैप्टिज्म हासिल करने के लिए आए थे, ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए आए थे, लेकिन वो सारी चीजों को लोग भुला चुके थे। सिर्फ उनके दिमाग में एक ही ख्याल था कि कैसे अपनी जान बचाएं, क्योंकि जान बचाने के अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा था। जब सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश में लगे हुए थे, तब हम देख पाते हैं मूचन को, और वो आखिरकार आगे बढ़ते हुए वो जो ट्रेजर होता है उसके अंदर आकर पहुंच चुका था। जहाँ पर वो आया था यही वो जगह थी जहाँ से ये अटैक तैयार हो रहे हैं सभी के ऊपर होने के लिए, और इस जगह पर उसको मिलती है एक हेवनली सॉवरेन बोन। हो सकता है कि ये किसी लेजेंडरी कल्टीवेटर जो कि हेवनली सॉवरेन रैम का होगा उसके शरीर का कोई हिस्सा होगा, मतलब उसके शरीर की हड्डी होगी, और उसी हड्डी की वजह से ये अटैक यहाँ पर तैयार हो रहा था, जो कि इतना ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि बंदा ही हेवनली सॉवरेन रैम पे है तो उसका पावर लेवल तो उसका हिसाब ही नहीं है। तो जैसे यहाँ पर वो जो सॉवरेन बोन आई थी ना, वो तुरंत अपनी पावर को यूज करते हुए मूचन को अपने ऊपर प्रेशर डालने लग जाती है। वो अपना पूरा प्रेशर मूचन के ऊपर डालती थी ताकि मूचन को यहाँ पर भरता बना दे उसका, क्योंकि यहाँ तक कि आने वाला आज तक के कोई भी इंसान नहीं था सिवाय मूचन के। तो वो बोन भी हैरान हो चुकी थी कि मूचन ने ये किया कैसे। उसको पूरी तरह से प्रेशर में दबाने की कोशिश करती है। मूचन उस प्रेशर को हैंडल कर रहा था, और जितने तब उसको हैंडल कर रहा था ना, उसका ब्लैक पेपर भी यहाँ पर उस तरह से ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इस बोन का और ब्लैक पेपर का कुछ न कुछ तो पक्का कनेक्शन है। इस वजह से जितना अटैक लग रहा था वो ब्लैक पेपर उतना ही ज्यादा तड़पना शुरू हो जाता है, वो उतना धड़ल्ले से एक्टिवेट होने लग गया था। मुझे समझ जाता है कि मुझे किसी भी तरह से ये जो सॉवरेन बोन है ना, इसको हासिल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको हासिल कर लेता हूँ तो ये हो सकता है कि आगे चलकर ये मेरे लिए बेनिफिशियल हो। जिस तरह से ब्लैक पेपर मेरा कितना साथ देता है, ये सॉवरेन बोन भी मेरा साथ देने लग जाएगी। तो मुझे सीधे चाहता है उस सॉवरेन बोन को हासिल करने के लिए
वो उसको पकड़ तो लेता है, लेकिन जैसे उसने उसको पकड़ा था वो सॉवरेन बोन अपनी फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट करने लग जाता है, जिस वजह से मोशन का शरीर बस अब हट रहा था। मोशन के शरीर के चीथड़े उड़ने लग जाते, इतनी उसको तकलीफ हो रही थी उसका हिसाब ही नहीं था। जगह जगह से उसका शरीर फट चुका था, लेकिन मोशन उस सॉवरेन बोन को नहीं छोड़ता। वो अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उस सॉवरेन बोन को पकड़े हुए था, क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ पर उसको छोड़ेगा तो सॉवरेन बोन उसको मार देगा, और अगर पकड़ा रहता है तो बाय चांस ऐसा हो सकता है कि मोशन यहाँ पर कामयाब हो जाए इस सॉवरेन बोन को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तो यहाँ पर मोशन अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ था, लेकिन वो अटैक तो था, वो अभी तक के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो और ज्यादा भड़क चुका था मोशन को लेकर, अब वो मोशन को छोड़ने वाला नहीं है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी मोशन के लिए, लेकिन मोशन हिम्मत हारने वालों में से नहीं, वो जान गंवा देगा लेकिन फिर भी वो उस सॉवरेन बोन को नहीं छोड़ेगा। तो अब सॉवरेन बोन की सच्चाई क्या है, क्या उसका कनेक्शन है ब्लैक पेपर के साथ, जो इतना ज्यादा ब्लैक पेपर एक्टिवेट हो रहा है, ये सारी चीजें तो अभी हमें यहाँ पर नहीं बताई जाती। ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि अगले हफ्ते रिलीज होगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।